हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस नास्तिक तर्क पर जो कहता है कि भगवान का विचार समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो इस तर्क के अनुसार भगवान का अस्तित्व नहीं है और भगवान केवल एक विचार है जो कि समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ने से पहले हम यह समझें कि नैतिकता है क्या। नैतिकता एक सिद्धांत है जो कि सही और गलत या अच्छे और बुरे व्यवहार के बीच अंतर बताता है और एक सभ्य समाज में यह परम आवश्यक है। और ये नियम कौन तय करते हैं? ये नियम अथॉरिटी, प्राधिकरण, वे तय करते हैं और सभी को इन नियमों का पालन करना होता है, जैसे परिवार के नियम, स्कूल के नियम, कार्यस्थल के नियम, देश के नियम इत्यादि। अब इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि राज्य का कानून है कि यदि कोई हत्या करेगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी, अगर कोई चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, क्योंकि ये जो कार्य हैं ये अनैतिक हैं। अन्य प्राणियों को कष्ट देना अनैतिक है। कुछ और सरल उदाहरण नैतिकता के इस प्रकार से हैं: झूठ ना बोलना, किसी से कटु शब्द ना बोलना, अपने बड़ों का आदर करना, सभी जीवों के प्रति दया की भावना इत्यादि। अब आगे चलते हैं। अब आजकल लोगों की मानसिकता क्या है? आजकल लोग सोचते हैं कि एक ही जीवन है, हम मजा कर लें, एंजॉय लाइफ, और यही उसकी प्राथमिकता भी हो गई है कि मुझे मजा मिलना चाहिए। इट्स ऑल दैट मैटर्स, दैट आई शुड बी हैप्पी, आई शुड एंजॉय माई लाइफ। हमने एक इसमें जो चित्र लगाया है ये एक बहुत पॉपुलर कंपनी का है जो कि प्रमोट करते हैं लिव यंग लिव फ्री। इस प्रकार के विज्ञापन व्यक्ति को गुमराह करते हैं और ये कितने इम्प्रैक्टिकल हैं, अव्यवहारिक है। हमने कभी किसी को देखा है कि पूर्ण आयु तक वो जवान ही दिखे, वो यंग ही दिखे? या क्या हम अपने आप को फ्री कह सकते हैं? क्या हम अपनी भौतिक इच्छाओं से नहीं बंधे हैं? क्या हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, इन सब अवगुणों से नहीं बंधे हैं? और वास्तव में तो हम शरीर नहीं, आत्मा है। हमारा सबसे बड़ा बंधन तो यह शरीर है, जो कि शास्त्र बताते हैं कि एक पिंजरे के समान है। यह शरीर आत्मा का पिंजरा है और यहाँ पर आत्मा कैद है। तो अगर हमारी ऐसी भोगवादी मानसिकता रहेगी तो क्या हम नैतिकता की परवाह करेंगे? आज दुनिया में कितने अनैतिक कार्य हो रहे हैं, उसका मूल कारण है कि हम मजा करना चाहते हैं और हम भगवान की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करना चाहते। यदि हम इन दोनों मानसिकताओं को सुधार लें, मतलब हम भोगवादी मानसिकता को त्याग दें और भगवान की अथॉरिटी को स्वीकारें, तभी हम वास्तविक नैतिकता का पालन कर सकते हैं। आप देखेंगे जितनी भी परेशानियां जिससे कि मनुष्य जूझ रहा है, उसका मूल कारण यही मानसिकता है, मजा करने की प्रवृत्ति और भगवान की अथॉरिटी को न मानना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्ण भावनामृत दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं उनका एकमात्र उपाय है, सॉल्यूशन है। जो व्यक्ति ये तर्क देते हैं कि भगवान तो नैतिकता बनाए रखने के लिए ही केवल एक विचार है, वास्तव में वे सब इस संसार को भोगना चाहते हैं। वास्तव में वो स्वयं नैतिकता का पालन नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा कह करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि नैतिकता नाम की तो एक प्रकार से कोई चीज ही नहीं, नैतिकता का पालन करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। अब यदि वो भगवान की अथॉरिटी को स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? तो उनको नैतिकता का पालन करना पड़ेगा। तो वो जो अनलिमिटेड भोग करना चाहते हैं वो भोग नहीं कर सकेंगे। उन्हें इस बात की भी चिंता होगी कि हम जो भी कार्य करेंगे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। जैसे कबूतर होता है और यदि बिल्ली उसको खाने आ रही है और कबूतर अपनी आंखें मीच ले, आंखें बंद कर ले और इसी में संतुष्ट हो जाए कि बिल्ली नहीं है, तो क्या वो अपने आप को बिल्ली से बचा सकता है? तो यही जो सिचुएशन है ये आज के नास्तिक मनुष्यों की है। वो भोग में इतने लिप्त हैं कि भौतिक नियम जो हैं उनकी वो परवाह नहीं करते और भौतिक प्रकृति, नेचर के द्वारा दंडित होते हैं।
पर भोग की इच्छा के कारण वे इतने भ्रमित होते हैं कि उन्हें अपने दुखों का मूल कारण भी समझ नहीं आता और इसी भोग की इच्छा के कुचक्र में वे अपना जीवन गंवा देते हैं। भगवत गीता में ऐसे आसुरी पुरुषों के आचरण, कार्य तथा गुण 16वें अध्याय में दिए गए हैं। उन श्लोकों का भावार्थ हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो पहला श्लोक है भगवत गीता 16.7। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। अब आगे 16.8 में वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। 16.9 ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। 16.10 कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। अब इसके आगे 16.11 से 15 उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अब आप देखिए कि जो जो इसमें हमने आपसे आचरण, कार्य, गुण साझा किए नास्तिक पुरुषों के विषय में, इस पर मनन कीजिए, विचार कीजिए और यह हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि कहीं इनमें से कुछ कार्य, गुण या आचरण मेरे तो नहीं, और यदि है तो उसे सुधारने का प्रयास करें। इसको यथारूप में इस वीडियो में पढ़ने का हमारा केवल यही एक उद्देश्य था। अब आगे बढ़ते हैं। अब भौतिक नैतिकता। अब भौतिक नैतिकता क्या होती है? जो कि मनुष्यों ने स्वयं कुछ नियम बनाए हैं जो देश काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। अब जैसे उदाहरण, कुछ समाजों में मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन अनैतिक नहीं माना जाता, जबकि कुछ में यह अनैतिक माना जाता है। अब श्रील प्रभुपाद चोरों के गिरोह का उदाहरण देते थे कि जिन्होंने क्या किया, एक गांव में गए, वहां विभिन्न घरों से उन्होंने संपत्ति चुरा ली और उसके बाद वे लूट का माल आपस में बांट रहे थे। तो इन चोरों में से ही एक चोर कहता है कि कृपया इसे नैतिक रूप से विभाजित करें ताकि कोई धोखा ना खा सके, मतलब सबको बराबर में बंटे। अब जरा सोचिए, यहाँ प्रभुपाद जी कहते थे कि अब जरा सोचिए कि संपत्ति तो चोरी हो गई है, वहां नैतिकता कहाँ गई? लेकिन जब आप चोरी की संपत्ति को आपस में बांट रहे हैं तब आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से आज यदि हम आज मनुष्य की स्थिति देखें, श्री ईशोपनिषद में आया है कि सब कुछ भगवान का है, लेकिन आज की स्थिति क्या है? हमने अभी नास्तिकों के गुण पढ़े। वो क्या सोचते हैं कि ये सब मेरा है, मैं ही भोगता हूं, मैं ही इंजॉयर हूं। तो क्या ऐसा सोचना और ऐसा करना भगवान की संपत्ति चुराने के समान ही नहीं है? हमारी स्थिति आज इन चोरों की तरह ही नहीं है। भगवान को जीवन में केंद्र ना रख के हम जिन जिन नैतिकताओं की बात करते हैं वो वास्तविक नैतिकता है ही नहीं। वो केवल अपने मन घड़त तरीके से बनाए गए कुछ नियम है जो हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या हमने ये जानने का प्रयास किया कि जो हमारे स्रोत हैं, जिनके हम अंश हैं, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि के क्या नियम है? हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है,
इस मनुष्य योनि के लिए क्या नियम है, क्या हमारा कर्तव्य है। तो भौतिक नैतिकता अपूर्ण है, ये वास्तविक नैतिकता है ही नहीं। अब हम बात करेंगे नैतिकता का मानक, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी। अब आप देखेंगे कि स्कूल में, कॉलेज में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। उसके आधार पे यह देखा जाता है कि जो भी मनुष्य उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस संस्था से जुड़े हैं, वो संस्था के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। एक सरल उदाहरण जो श्रील प्रभुपाद जी दिया करते थे, वो हमने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया है कि जैसे राज्य में कानून है कि अगर आप हत्या करेंगे तो आपको फांसी दे दी जाएगी, तो किसी की हत्या करना अनैतिक है। आप चोरी करोगे तो दंड पाओगे, चोरी करना भी अनैतिक है। लेकिन जब राज्य आपको कहता है कि तुम जासूस बनो और चोर बनो और दस्तावेजों को दुश्मन के शिविर में से लेकर के आओ, तो यह नैतिकता है। यदि तुम किसी आदमी की हत्या करोगे तो तुम्हें फांसी होगी, लेकिन जब राज्य आदेश देता है कि आप शत्रु को, एक शत्रु क्या, आप सैकड़ों शत्रुओं को मार गिराओ, तो आपको स्वर्ण पदक दिया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि नैतिकता का सिद्धांत कौन बनाता है? अथॉरिटी, प्राधिकारी, वे बनाते। और यदि हम आदेश का पालन नहीं करते तो हमें अत्याचारी या द्रोही कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम, इस उदाहरण का थोड़ा सा आप दायरा बढ़ाएं और ये समझें कि सर्वोच्च अधिकारी कौन है। सर्वोच्च से सर्वोच्च अधिकारी कौन है? वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो यदि हम उनके आदेशों का पालन करें, क्या वह नैतिकता नहीं है? क्या वह वास्तव में नैतिकता का मानक नहीं है? वह स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी नहीं है? तो अगर हम कृष्ण भावनामृत के अनुसार देखें तो हमारा नैतिकता और अनैतिकता का मानक क्या होना चाहिए कि क्या कृष्ण संतुष्ट हैं? यदि कृष्ण संतुष्ट है तो यह नैतिकता है, यदि कृष्ण असंतुष्ट है तो यह अनैतिक है। और कृष्ण के प्रतिनिधि भी, हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। तो इसका अर्थ है कि यदि भगवान के प्रतिनिधि जो कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु हैं, यदि हमने उन्हें संतुष्ट किया तो इसका अर्थ है कि भगवान भी हमसे संतुष्ट है, क्योंकि जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, उनके गोपनीय सेवक हैं। जैसे कि देश का राजदूत जो कि प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यदि वो राजदूत किसी और देश में जाते हैं तो उनका सम्मान उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से प्रेसिडेंट का। तो उसी प्रकार से गुरु को संतुष्ट करना श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के समान है। यदि वे संतुष्ट नहीं है तो यह अनैतिक है। तो आध्यात्मिक नैतिकता क्या है? भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके द्वारा बनाए गए नियम सर्वत्र, हर काल, हर परिस्थिति में समान रूप से लागू होते हैं। और कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधि की संतुष्टि ही नैतिकता का वास्तविक मानक है। तो आज की इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारा कर्तव्य है कि हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, और उन्होंने अपना उपदेश भगवद गीता में हमें प्रदान किया है। हमें कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए और भगवान के आदेशों का अपने जीवन में पालन करना चाहिए, तभी हम वास्तविक नैतिकता के मानक पर खरे उतरेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में अगला नास्तिक तर्क जो कहता है कि यदि भगवान है तो हमें इतना कष्ट क्यों है, भगवान अपने बच्चों को कष्ट क्यों सहने देते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस चैनल पर दी गई सभी वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।